आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 5A ऑफ पीपीसी, जो कि डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से, यानी जिसे उर्दू में हम मुजरिमाना साजिश या मुजरिमाना मनसूबाबंदी कहते हैं। रेलेवेंट प्रोविजन जो इस सब्जेक्ट से डील करती है वो है सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B ऑफ पीपीसी। सेक्शन 120A के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है और इस ऑफेंस की सज़ा क्या है वो सेक्शन 120B के अंदर बताई गई है। तो लिहाजा वन बाय वन हम लोग इस वीडियो में इन दोनों सेक्शन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सेक्शन 120A डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 120 क्या कहता है इसे देखते हैं। सो व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और काउज टू बी डन, यानी जब दो या दो से ज़्यादा बंदे आपस में मुत्तफिक होकर वो करेंगे या फिर वो वजह बनते हैं होने की एन इलीगल एक्ट or an act which is not illegal by illegal means. Such an agreement is designated a criminal conspiracy. So simple criminal conspiracy को जो डिफाइन किया गया है दफ़ा 120 ऑफ ताज़ीरात पाकिस्तान में कि ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा बंदे आपस में मुत्तफिक हों कि वो कोई इलीगल काम करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जो कि है तो लीगल, यानी कि विच इज़ नॉट इलीगल, यानी है तो वो लीगल लेकिन करेंगे वो गैर कानूनी तरीके से, तो उनका आपस में ये मुआहदा करना, मुत्तफिक होना कि वो ऐसा काम करेंगे, इससे हम कहते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। या जब दो या दो से ज़्यादा बंदे किसी इलीगल काम होने की या कोई काम जो कि लीगल है उसको इलीगल वे से होने की वजह बनते हैं, काउज टू बी डन उसकी वजह बनेंगे, तो उस तरह का जो इनका मुआहदा है, मतलब ये जो उन्होंने मुआहदा किया था कि हम लीगल काम करेंगे, लीगल काम लीगल वे से करेंगे, तो उस मुआहदे को कानून की रूह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंसीडर किया जाता है। ये तो इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन हो गई। इसे हम अब इसके एसेंशियल डिस्कस कर लेते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस जो है वो किस पर्सन के ऊपर लगेगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये दफ़ा अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा एसेंशियल का पूरा होना ज़रूरी है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो ऑफेंस है वो ये दफ़ा किसी पर्सन के ऊपर चार्ज होने से पहले, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से पहले, ये इसमें तीन एसेंशियल डिस्कस की गई हैं, तो तीन ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नंबर वन तो ये कि इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस में दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब मिनिमम तौर पर दो बंदे होने चाहिए। दो बंदे अगर नहीं होंगे तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। मतलब मिनिमम तौर पर इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए आपके पास दो पर्सन होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेकेंडली ये है कि आपस में उनका मुआहदा होना चाहिए, यही कोई गैर कानूनी काम करने के हवाले से। मतलब अगर उनकी सिर्फ इंटेंशन होगी कि हमने ऐसा करना है, तो क्रिमिनल इंटेंशन की बलबूते पर उन पर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस चार्ज नहीं हो जाएगा। मतलब पहला एसेंशियल इसमें ये है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। दूसरा ये कि आपस में उनका मुआहदा होना चाहिए। तीसरा ये कि ये जो मुआहदा है उनका इस हवाले से हो कि हम लोगों ने कोई गैर कानूनी काम करना है, इलीगल एक्ट करना है या कोई लीगल काम करना है लेकिन गैर कानूनी तरीके से करना है। तो जब ये तीन एसेंशियल पूरे हो जाएंगे किसी केस के अंदर, तो ये समझा जाएगा कि जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगे इस केस में कि उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कमिट किया है। अब हमें ये इसका लिटरली तौर पर तो आइडिया हो गया, इसके एसेंशियल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, लेकिन अभी भी जो इसकी प्रोवाइजो है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसको हम बेटर तौर से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक हमें ये दो टर्मिनोलॉजीज़, ये इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट बाय इलीगल वेज को क्लियर ना हो जाए। क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें इतना तो पता है लफ्ज़ी तौर पर कि लीगल एक्ट कोई गैर कानूनी काम है, लेकिन कानून में किस काम को गैर कानूनी कंसीडर किया गया है, तो पहले हम ये टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे, साथ में एग्जांपल के साथ भी रिलेट करेंगे। फर्दर जो इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं सेक्शन के अंदर इसकी प्रोवाइजर एक्सप्लेनेशन उसको डिस्कस करेंगे। तो लीगल एक्ट सो बेसिकली ऐसा एक्ट होता है जिसकी कानून आपको इजाज़त देता है कि आप कर सकते हो, और इलीगल एक्ट जो है वो बेसिकली सेक्शन 34 ऑफ पीपीसी में डिफ़ाइन किया गया है कि एक ऐसा काम जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, मतलब कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि आप ये काम करो, तो अगर वो आप काम करते हो तो वो इलीगल एक्ट कैटेगरी में फॉल करता है। इसी तरह कोई काम जो कि आपको कानून इजाज़त देता है कि आप कर सकते हो लेकिन आप वॉलंटरी तौर पर सबमिट करते हो नहीं करते, तो वो भी इलीगल एक्ट की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करता है। इसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कंसेप्ट को जो है वो डेफिनेशन के साथ समझते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि
कानून में आपको मना किया गया है चोरी करने से, सेक्शन 376 के तहत। इसी तरह 302 के अंदर आपको मर्डर करने से मना किया गया है। इसी तरह बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस हैं, जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास करने से आपको मना किया गया है, डेफेमेशन करने से, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने से, आपको बहुत सारे ऑफेंसेस से जो है कानून के अंदर मना किया गया है कि आपने ये नहीं करने। लेकिन अगर तो आप ये ऑफेंस करते हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे आपस में मिलके कोई प्लान बनाते हैं कि हमने तुम पिस्तौल लेकर आना, और जब ये यहाँ से गुज़र रहा होगा तो मैं इसका ध्यान दूसरी तरफ लगाऊँ, मैं इसको, या सॉरी, ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन है, उसने कहा होता है कि ये पर्सन यहाँ से गुज़रता है रोज़, तो तुम कार लेकर आना और इसका एक्सीडेंट कर देना। तो वो इस तरह ही लगेगा कि इसका रोड एक्सीडेंट हो गया, कि ये यहाँ से वॉक करता है। तो उन्होंने आपस में ये प्लानिंग की और उसके ऊपर उन्होंने मुआहिदा भी कर लिया, और एक बंदा उन्होंने हायर कर लिया कि जिसने उस पर से गाड़ी से उसे हिट करना है कि ऐसा ही लगे कि जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ हो। तो अब इसमें ये तीनों एसेंशियल पूरे हो गए, क्योंकि उन्होंने ये एग्रीमेंट बेसिकली किया होता उसका मर्डर करने के लिए। कानून में किसी को कत्ल करने से मना किया गया है। अब इस केस के अंदर तीनों सिचुएशन पूरी हो रही थी कि 2 प्लान आपस में, 2 पर्सन थे, उनका आपस में प्लान था, एग्रीमेंट उनका था कि उन्होंने इसका मर्डर करना है वगैरह, और इलीगल एक्ट भी यही कि उन्होंने इसका मर्डर करने का इरादा किया हुआ था। तो अब ये इस केस के अंदर ये तीनों सिचुएशन पूरी हो रही हैं। इसका मतलब ये कि उन्होंने एसेंशियल पूरे, इसका मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कमिट किया। इसी तरह अब ये जो लीगल एक्ट बाय लीगल मीन्स है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको कानून के अंदर इजाज़त है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप कोई भी कारोबार कर सकते हो, आपको कानून में इजाज़त है। इसी तरह कानून आपको कहता है कि आप जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाहर से चीज़ें मंगवा भी सकते हो, भेज भी सकते हो। लेकिन अगर एक पर्सन अपना कारोबार रजिस्टर नहीं करवाता कि जो भी इसके ऊपर टैक्सेस वगैरह देने पड़ने हैं मैं इससे बच जाऊँ, इसी तरह वो कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से कर रहा है, ताकि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं इसके ऊपर जो मुझे देनी पड़नी है वो मुझे ना देनी पड़े। तो कानून में तो आपको इजाज़त है कि आप अपना कारोबार भी कर सकते हो, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो पर्सन वही गैर कानूनी तरीके से बाहर चीज़ें भेज रहा है और अपना कारोबार वगैरह रजिस्टर नहीं करवा रहा, या तो इस सिचुएशन के अंदर वो जो ये काम जो है वो इलीगल वे के थ्रू ही कर रहा है। तो अब बेशक ये काम लीगल है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना और कारोबार करना लीगल है, लेकिन वो इलीगल वे से कर रहा है, तो इसका मतलब इसने भी ऑफेंस कमिट किया। इसके ऊपर एग्जांपल से समझ देंगे। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, एक पर्सन है कि वो, उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है कि बाहर से चीज़ें मंगवाता भी है और भेजता भी है, लेकिन वो क्या करता है कि उसे अपनी इनकम छुपानी है, जिसकी वजह से वो गैर कानूनी तरीके से अपनी चीज़ें भेजता है कि ना ही ये रिकॉर्ड में आएंगी और ना ही मुझे टैक्सेस वगैरह अदा करने पड़ेंगे। तो किया तो इसने लीगल काम ही है, इसने तो तजारत ही की है, लेकिन की इसने इलीगल वे से है। तो इसका मतलब ये कि जिसके साथ ये मिला है, मिल के इसने ऑफेंस किया अपनी इनकम छुपाने के लिए, और लीगल काम किया, इलीगल तरीके से किया। इसका ये दूसरा एसेंशियल पूरा हो गया, मुआहिदा इसका था, तो इसका मतलब इसने भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कमिट किया। तो आई होप इसकी समझ आ गई होगी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, कि इसमें 3 एसेंशियल पूरे, जब किसी केस में ये 3 एसेंशियल पूरे हो जाएंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होंगे, आपस में उनका मुआहिदा होगा, नंबर 2, और नंबर 3 ये कि उन्होंने कोई मुआहिदा होगा कि लीगल काम करना है या कोई लीगल काम करना है लीगल वे से। तो वो जब ये 3 एसेंशियल पूरे हो जाएंगे किसी केस में, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कमिट किया। अब नेक्स्ट आगे जो इसकी प्रोवाइज़ो है, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट डिस्कस किया गया है इसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सेप्ट के हवाले से। Proviso states that provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy. So जनरल रूल इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर मुआहिदा हुआ हो पार्टीज़ का कि हम लोगों ने कोई ऑफेंस कमिट करना है, जस्ट वही एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। उसके अलावा कोई भी मुआहिदा क्रिमिनल जिसके अंदर आपका आपस में ये मुआहिदा हो कि हमने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करना, मतलब उसमें ऑफेंस का एलिमेंट हज़फ हो, एब्सेंट हो, तो वो मुआहिदा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी ये है, अनलेस सम एक्ट बिसाइड, एक्सेप्शन इसकी ये है, अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परस्यूज देयर ऑफ। मतलब जनरल रूल तो ये है कि एक ऐसा मुआहिदा जिसके अंदर आपस में मुआहिदा यही हुआ हो पार्टीज़ का कि हम लोगों ने कोई ऑफेंस कमिट करना है, जस्ट वही एग्रीमेंट
कानूनी तौर पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये बता रही है कि उसी मुआहदे के, अगर किसी मुआहदे के इन बिसाइड के साथ ही मुआहदा करने वाली पार्टियों में से कोई एक पार्टी या उससे ज़्यादा पार्टी कोई ऐसा एक्ट कर देती है जो कि ऑफेंस ही है, तो वो बेशक एग्रीमेंट में ये चीज़ शामिल नहीं थी कि वो ऑफेंस कमिट करना है, लेकिन एग्रीमेंट ऐसा ही था जिसमें मतलब सादा सा ही एग्रीमेंट था कि दो पार्टीज ने आपस में कोई मुआहदा किया हुआ था, और उन्होंने उसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी कि हम लोगों ने कोई ऑफेंस कमिट करना है। लेकिन उसी एग्रीमेंट की पार्टीज में से ही कोई पार्टी उस एग्रीमेंट से ही रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट कर देती है के साथ ही, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करेगा। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा समझ आ जाएगी कि बेसिकली प्रोवाइजो में बात क्या करना चाह रहे हैं। बात यहाँ पर ये हो रही है कि जनरली हम लोगों ने स्टार्ट में तो पढ़ा ना कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हों और उनका आपस में क्रिमिनल मुआहदा हुआ हो, कि मुआहदा उनका ये था कि हम लोगों ने कोई ऑफेंस ही कमिट करना है। ऑफेंस मतलब क्या था कि कोई इलीगल काम करना है या कोई लीगल काम इलीगल वैसे करना है, कि मतलब कह रहे थे कि हमने कोई ऑफेंस ही कमिट करना है, उनका मुआहदा था इस चीज़ के बारे से, तो वो तो ऐसा मुआहदा तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करता था। दूसरी चीज़ जो ये बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बेसिकली बेशक उनका दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ का आपस में कोई मुआहदा हुआ था और उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं थी कि हम लोगों ने ऑफेंस कमिट करना, तो वो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। लेकिन बेशक उसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी कि हमने कोई ऑफेंस कमिट करना है, लेकिन उसी मुआहदे वाली पार्टीज़ में से कोई एक या एक से ज़्यादा पार्टी उसी मुआहदे के साथ इंटरलिंक्ड या कोई ऑफेंस कमिट कर देती है, मतलब कोई जो ऑफेंस कमिट कर रही है उस ऑफेंस का उस मुआहदे के साथ ताल्लुक है, तो इससे भी हम कहेंगे कि ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इस पॉइंट के लिए एक एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसने अपनी कंपनी के लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है जिसने सारे उसके अफेयर, जो कि डायरेक्टर हेड ऑफ द कंपनी होता है, उसने सारे अफेयर डील करने, बोर्ड मीटिंग उसने बुलानी है, किसको सस्पेंड करना है, किसको कितना डिविडेंड प्रॉफिट शेयर जाएगा, कब कितनी मीटिंग है, कितनी लीव्स हैं और किस तरह क्या क्योरम ऑफ मीटिंग होगा, ये सारी चीज़ें डायरेक्टर पर ही होती हैं, क्योंकि वो जो है वो कोऑर्डिनेटर और हेड टाइप पर्सनैलिटी होती है उसकी कंपनी की। अब होता क्या है कि उसने अपनी जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है उसके साथ उसका मुआहदा है कि उसने सारी चीज़ें मैनेज करनी है और फलां उसकी सैलरी है। अब दूसरी साइड की जो कंपनी है वो उस डायरेक्टर को अप्रोच करती है और उसे कहती है कि हमें ये टेंडर चाहिए जो कि आपकी कंपनी भी उसके लिए प्रेजेंट कर रही है, तो हम आप उसे ब्राइब दे देते हैं, उसे रिश्वत वगैरह, उसे ब्राइब या रिश्वत वगैरह दे देते हैं कि ये टेंडर हमें चाहिए। तो आपने जो है वो क्या करना है, आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन बनानी है उसमें मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना है, या मतलब आपने कोई नेग्लिजेंस शो करनी है जिसकी वजह से आपको कोई टेंडर ना मिले और हमारी कंपनी को मिल जाए, ठीक है। तो अब इस तरह उन्होंने उसके साथ ये एग्रीमेंट कर लिया, और ये एग्रीमेंट जो उन्होंने किया वो किया, उसने ये ऑफेंस ही कमिट करना था। अब ये जो इनका इस एग्रीमेंट के बिसाइड जो इस डायरेक्टर का दूसरी पार्टी के साथ मिल जाना जो एक्ट है वो इस एग्रीमेंट के बिसाइड ही, यानी कि इसके साथ ही है। और अब अगर ये बंदा, ये जो डायरेक्टर है, उनकी शराइत मान लेता है, जो ये कह रहे हैं इसे करने के लिए वो करता है, तो ये समझा जाएगा कि इस पर्सन ने, इस डायरेक्टर ने दूसरी राइवल कंपनी के साथ मिलकर भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही कमिट की है। आई होप इस एग्जांपल से ये चीज़ समझ आ गई होगी कि यहाँ पर ये क्या बात करना चाह रहे हैं, कि मतलब एक तो यही है ना कि दो पार्टीज़ ने आपस में मुआहदा किया कि हम लोगों ने कोई क्रिमिनल एक्ट ही करना है, और वो मुआहदा तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करेगा। दूसरा ये समझाना चाह रहे हैं कि दो पार्टीज़ का आपस में एग्रीमेंट हुआ है, उसमें ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं कि हम लोगों ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करना है, लेकिन उसी मुआहदे वाली पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी उस एग्रीमेंट के बिसाइड कोई ऐसा एक्ट करती है जो कि ऑफेंस ही है, और उस ऑफेंस का उस मुआहदे के साथ, जिसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी कि हमने ऑफेंस कमिट करना है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करेगा। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन, जो कि बता रही है कि इट इज़, जिसमें फर्दर इसको एक्सप्लेन किया गया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सेप्ट को, कि इट इज़ इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि ये जो उस मुआहदे का अंदर जो ये चीज़ सोची हुई थी कि यही लीगल एक्ट करना है वही उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हो, या फिर उससे एक्सीडेंटल कोई अगर आप ऑब्जेक्ट कर देते हो और वो भी
क्राइम ही है तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब इसके अंदर जो एग्जांपल मैं वही दूंगी जो मैं जब लॉ स्टूडेंट थी, जो हमारे सर ने हमें दी थी, क्योंकि बड़ी फ़नी सी एग्जांपल है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो याद भी रहेगी और बड़ी फ़नी एग्जांपल है। एग्जांपल कुछ इस तरह की थी कि सर ने हमें एक्सप्लेन किया था कि इस तरह हमें समझाया था कि मिसाल के तौर पर 5 बंदों का ग्रुप है, उन्होंने सोचा हुआ है कि हम लोगों ने रॉबरी करनी है और वो बैंक की लूटिंग करने जा रहे हैं एक दिन। तो होता ये है कि जिस बैंक की उन्होंने जहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था ना कि हम लोगों ने चोरी करनी है, वो बैंक जो है उस दिन ड्यू टू मिसहैप वहाँ पर वो उस दिन बंद निकल आता है। तो वो क्या करते हैं कि वो साथ वाला जो बैंक होता है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन तो पूरी थी, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना प्लान शिफ्ट करके उस दूसरे वाले बैंक को लूट लेते हैं, यानी उधर जो भी उन्होंने रॉबरी वगैरह करनी है वो उधर डाका डाल लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर वो 5 बंदे थे इस एग्जांपल में, और इंटेंशन उनकी यही थी कि हम लोगों ने चोरी वगैरह ही करनी है, रॉबरी करनी है। और जो उन्होंने फिर मिलकर किया, इंटेंशन उनकी क्रिमिनल थी कि लीगल एक्ट जो है ये रॉबरी चोरी जो है वो क्राइम की कैटेगरी में फॉल करता है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ही ऑफेंस कमिट किया। तो ये बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि बेशक उनका आपस में मुआहदा यही था कि हम लोगों ने इस बैंक की चोरी करनी है। मिसाल के तौर पर उन्होंने सोचा हुआ था कि हम लोगों ने एचपीएल के ऊपर करना है, एचपीएल उस दिन बंद निकल आया, तो साथ में जो यूबीएल था तो उन्होंने यूपीएल की तरफ शिफ्ट कर लिया। मतलब ये तो उनका एग्रीमेंट में जो लीगल एक्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि जब वो आपस में उन्होंने इंटेंशन बनाई है तो जो उन्होंने सोचा हुआ कि यही इलीगल काम हम लोगों ने करना है वही उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर उस दिन वो एचपीएल के बजाय यूपीएल की उन्होंने चोरी की, तो वो ये नहीं कि समझा जाएगा भाई हमारा टारगेट तो एचपीएल था, तो लिहाजा हमने तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कमिट ही नहीं किया। वो कह रहे हैं कि अगर उससे इंसिडेंटल हादसाती तौर पर अगर वो कोई दूसरा एक्ट परफॉर्म कर देते हैं, इंटेंशन तो उनकी क्रिमिनल ही थी, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करेगा। मतलब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि जो चीज़ हम लोग माइंड में सोच कर चले थे कि हम लोगों ने यहाँ पर चोरी करनी थी, वही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट उनका अगर फॉलो होगा तो वही लीगल एक्ट फॉलो किया जाएगा। अगर उसके इंसिडेंटल भी कोई उन्होंने लीगल एक्ट परफॉर्म कर दिया तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। आई होप इसकी भी समझ आ गई होगी। आ जाते हैं हम सेक्शन 120B की तरफ, जिसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट डिफाइन की गई है। सो कह रहे हैं कि इसके 2 सबसेक्शन है। हूएवर इज अ पार्टी, सबसेक्शन 1, हूएवर इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और रिलीजियस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स। मतलब अगर कोई पर्सन किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए अंदर, मतलब एक वो कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, मतलब वो उसमें पार्टी है, उसमें उसने वायदा किया कि हमने ऑफेंस कमिट करना है, जिस ऑफेंस की सज़ा जो है वो डेथ है, उम्र कैद है या फिर कैद बमुशक्कत है, जिसका टाइम पीरियड जो है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है। तो अब इस सिचुएशन में शेल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी, और इस कॉन्स्पिरेसी की जो है एक्सप्रेसिवली तौर पर कोई पनिशमेंट भी जो है वो इस कोड यानी पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। इस कॉन्स्पिरेसी को मतलब क्या सज़ा होनी चाहिए नहीं बताई गई। तो अब इस सिचुएशन में इस बंदे को क्या पेनल्टी मिलेगी, भी पुनिश्ड इन द सेम मैनर एज अबेटेड सच ऑफेंस। तो इस सिचुएशन में इसको ऐसे सज़ा मिलेगी जैसे इसने इसके अंदर अबेटमेंट की यानी मदद की, और अबेटमेंट का हमें पता है कि हमारे मुल्क में जो है अबेटमेंट की सज़ा यानी जो मावने मददगार मुजरिम होता है उसको जुर्म होता है, सॉरी, उसको वही सज़ा मिलती है जो एक्चुअल जुर्म की सज़ा होती है। तो यहाँ पर बेसिकली सबसेक्शन 1 के अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के अंदर प्लानिंग की है उसने बंदों के साथ मिलकर, जिस ऑफेंस की सज़ा डेथ पेनल्टी है, उम्र कैद है या कैद बमुशक्कत है, जिसका टाइम पीरियड 2 साल से ज़्यादा है, और पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की कोई एक्सप्रेसिवली पनिशमेंट भी नहीं बताई गई कि इस तरह की अगर कोई बंदा कॉन्स्पिरेसी करे तो उसे क्या सज़ा देनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में अब जो पर्सन इस तरह के ऑफेंस कमिट करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होता है, उस बंदे को जो है सज़ा मिलती है वो वही मिलती है जो कि इस ऑफेंस की है, यानी उसे भी फिर अब डेथ पेनल्टी, अगर तो वो कोई ऐसा ऑफेंस करेगा जिसकी सज़ा डेथ थी, उस ऐसे मतलब ये कि वो अगर किसी ऐसे जुर्म करने में मदद करने में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जिस जुर्म की सज़ा डेथ है, तो ये सब सेक्शन ये कहता है कि अब इसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा होने की वजह से जिस ऑफेंस की में ये पार्ट था जिसकी सज़ा डेथ थी, तो इसको भी अब डेथ की पेनल्टी ही मिलेगी। अब सब सेक्शन 2 है कि whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid, यानी अगर कोई पर्सन जो है वो किसी ऐसे ये सब सेक्शन 2 बेसिकली कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है
जो कि ऊपर वाले ऑफेंस नहीं है, मतलब इन ऑफेंसेस के अलावा कोई दूसरे ऑफेंस को कमिट करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसमें हिस्सा दे रहा है, इस सिचुएशन में उस बंदे को सजा मिलेगी। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फाइनल एक्सक्यूशन टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ और विद फाइन और बोथ। तो इस सिचुएशन में उसको जो है वो मैक्सिमम 6 महीने की सज़ा हो सकती है, 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, तो 6 महीने की सज़ा हो सकती है, फ़ाइन हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये है सेक्शन 128 120 जिसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी मुजरिमाना साजिश क्या होती है और उसकी क्या सज़ा है वो डिफ़ाइन की गई।